अच्छा रीमा, दो मुख्तलिफ मामलात हैं। एक तो ये रिमार्क्स जिनका जिक्र हो रहा है और जिसके ऊपर एक अलग से दरख्वास्त दायर की गई है, और एक जेनेरिक जो तासुर रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जिसके लिए उन्होंने पहले दरख्वास्त भी दी कि काजी फ़ायज़ ईसा मुकदमात में ना बैठें या उनके आगे कोई मुकदमात ना लगाए जाएँ। दोनों को ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा कानूनी तौर पर भी कि कितना सब्सटेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशंस में। जी शुक्रिया लीना। जो कानून है हमारा रिक्यूजल्स के हवाले से वो मैं शेयर कर देती हूँ। कानून तो नहीं है, स्टैंडर्ड्स हैं, मुख्तलिफ जजमेंट से आए हैं, जजेस के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उससे आए हैं, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे आए हैं, और जस्टिस बाबर सत्तार की रीसेंट जजमेंट है बुशरा बीबी के केस के हवाले से ही, जिसमें उन्होंने तफसील से उनकी समरी दी है। मैं उसको मजीद समराइज करके आपके सामने और हमारी ऑडियंसेस के सामने रख लेती हूँ, और वो खुद फैसला कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि किसी पार्टी के पास ये हक नहीं होता कि वो डिमांड करे कि आप हमारे केसेस पे नहीं बैठ सकते। फैसला जो है वो जज ने खुद करना है। और मैं इसमें ऐड करूं कि कोई कमिटी या कोई अदालत वो भी किसी जज को निकाल नहीं सकती किसी केस से। सो बार बार पीटीआई वो जस्टिस गुलजार का एक फैसला है या उसको जो भी कहें ऑब्जर्वेशन है उसका जिक्र करती है, जो उन्होंने कहा था कि टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ अनबायस्डनेस एंड इम्पार्शियलिटी, जस्टिस ईसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के किसी केस में ना बैठे। उस पर बहुत से एतराजात हैं कि वो एक फैसला अदालत कर भी सकती है कि नहीं, क्या वो ऑर्डर था या वो एक ऑब्जर्वेशन थी। उस पर जब जस्टिस ईसा ने बहुत एक अग्रेसिव और मेरा ख्याल है बहुत वजन है उनके जवाब में, उन्होंने जवाब भी दिया, और उसमें वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दिया कि कोई भी बेंच किसी जज को अपने काम से रोक नहीं सकता या किसी बेंच से निकाल नहीं सकता। ये फैसला उस जज का खुद है। सो पहला प्रिंसिपल तो ये है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि अगर आपका कोई प्रोप्राइटरी कोई बिजनेस या कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो उस केस में या जो पार्टीज हैं उनके साथ, तो फिर आपको रिक्यूज करना चाहिए। ये एक ऑलमोस्ट इसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत लो है। तो अगर ऐसा मैटर है जिसमें आपका कोई बिजनेस इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या मिलता है तो आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। अगर आप पार्टी से कोई रिश्तेदारी है आपकी, आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए, चाहे आपका रिश्ता जितना भी कमजोर हो या आपका जो प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है वो इनसिग्निफिकेंट भी हो, फिर भी आपको रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये दूसरा प्रिंसिपल है। तीसरा प्रिंसिपल है कि अगर एलिगेशन बायस की है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, और एक रीजनेबल शख्स जो वो केस देख रहा है उसको नजर आना चाहिए कि आपका बायस है, और ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। इसका जो थ्रेशोल्ड है वो बहुत हाई है। ये इससे अगला जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपकी माजी की जो जजमेंट्स हैं या आपकी कानून की तशरीह, आइन की तशरीह, वो बायस साबित नहीं करती। तो पीटीआई का ये भी केस है कि बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिसमें जस्टिस ईसा ने उनके खिलाफ फैसला किया है, इस टेस्ट पे तो वो पूरी नहीं उतरती, क्योंकि आप जजमेंट्स, ऑर्डर्स, कानून की तशरीह, आइन की तशरीह ये बायस साबित नहीं करती। फाइनली ये है कि अगर आप रिक्यूजल रिक्वेस्ट को एज फोरम शॉपिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं एक जज आपका केस ना सुने, इसलिए आप बार बार रिक्यूजल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है कि दिस मे अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ये भी उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इस तरह की रिक्यूजल रिक्वेस्ट बदनीयती पे मबनी भी हो सकती है, और अगर ऐसा है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकती है। सो ये है हमारा कानून, जो स्टैंडर्ड्स हैं, और बाय एंड लार्ज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी यही कहते हैं कि इसके ऊपर जज फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने रिक्यूज करना है या नहीं करना। तो हमारी ऑडियंसेस खुद फैसला कर सकती हैं कि क्या इन स्टैंडर्ड्स पे जस्टिस ईसा उतरते हैं या नहीं उतरते, तो उन्हें रिक्यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है क्लियर है कि कोई राइट नहीं है पार्टी का कि वो डिमांड करें कि आप नहीं बैठ सकते, और ना ही कमिटी जस्टिस ईसा को निकाल सकती है पीटीआई के केसेस से, और ना ही कोई अदालत उन्हें निकाल सकती है कि वो पीटीआई के या इमरान खान साहब के केसेस ना सुने। अच्छा, आपने ये कहा कि राइट नहीं है किसी भी पार्टी का कि वो ये डिमांड कर सके कि आप रिक्यूज करें, लेकिन अगर इस शर्त के ऊपर कि रीजनेबल बायस प्रूव हो जाता है, वो ये डिमांड करते हैं, और इस केस में क्या ऐसी सॉलिड ग्राउंड है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सकती है आपके ख्याल में? अलीना, राइट इन द सेंस कि आप डिमांड नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन देके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अगेन मैं नहीं चाहती कि मैं अपना ओपिनियन
ये बायस क्या है, रीजनेबल है, हम नहीं आपका है, ओपिनियन तो सुनना चाहते हैं रीमा। जो ऑडियंस है वो आपका ओपिनियन सुनना चाहती है, इसीलिए उन्होंने अभी ये टीवी चैनल लगाया है। वो मेरा ओपिनियन सुनना चाहती है कि जस्टिस काजी फायज ईसा क्या फैसला करें कि उन्होंने पीटीआई के केसेस सुनने हैं कि नहीं। अगेन अलीना, ये एक पर्सनल लोगों की होती है, मेरा ख्याल है उनका डिसीजन, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे कोई एतराज भी करे वो कहे हम नहीं सुनते। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं वो इस तरह तो एतराज हर पार्टी करती रहेगी, तो फिर वो कोई केस भी ना सुने, क्योंकि जैसा हमारा माहौल है, पोलराइजेशन इस हद तक है कि अब वो वैसा भी नहीं है कि कोई किसी पे एतराज नहीं करा, तो अगर किसी ने एतराज कर लिया तो आप बड़ापन दिखाएं और आप ना सुने। तो यहाँ पे वो मामला भी चल रहा है। तो मैं अगेन इसलिए मैं खुद उनकी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं ये फैसला किसी और के लिए नहीं कर सकती। अच्छा। इसलिए मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिए कि बेहतर है कभी हम खुद भी सोच लें कि इन प्रिंसिपल्स पे और हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो देख के हम खुद फैसला करें कि हमें क्या लगता है। अच्छा, ये रिमार्क्स जो हैं जिनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, आपके ख्याल में क्या ये रिमार्क्स गैर जरूरी थे? मेरा ख्याल है जस्टिस ईसा जो है वो उन्हीं ने जो एक फैसला दिया और यूनानिमस फैसला था, उनके साथ जस्टिस अतर मिनिला भी थे, नवंबर का फैसला है के केस का, अल्फाज मुझे मिलते जुलते लगे, तो मेरा ख्याल है शायद वो उस फैसले का जिक्र कर रहे थे। गैर जरूरी है या नहीं, अगेन सबका अपना थ्रेशोल्ड होता है। जस्टिस ईसा बहुत बात करते हैं अदालत में, वो बहुत सी और चीजों के मामले में उनकी जो भी जहन में होता है वो एक्सप्रेसिव जज है। मैं ये समझती हूँ कि जजेस का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कोई गलत बात नहीं है, एज लॉन्ग एज 2-3 क्राइटेरिया इसका होते हैं कि वो किसी लिटिगेटिंग पार्टीज के राइट्स अफेक्ट ना करें, वो ओवरऑल अदलिया की आज़ादी, अदलिया की गैर जानिबदारी पे सवाल लोगों को मजबूर ना करें कि वो उठाएं। वरना मैं थोड़ा सा इस पे लिबरल अप्रोच रखती हूँ, कंजर्वेटिव अप्रोच नहीं रखती, कि मुझे नहीं लगता समझते ये रिमार्क्स मुतासिर कर सकते हैं दूसरे केस को, अपनी जजमेंट्स की। वो जो दूसरा केस अगर ये जो है ना जो तशवीश जी, इससे मैं अग्री नहीं करती, क्योंकि देखिए अगर हमने सब जुडिस रूल को इतना स्ट्रिंजेंटली अप्लाई करना है, फिर तो अरीना हमें हमारी टीवी स्क्रीन्स पे भी कोई ऑनगोइंग केस डिस्कस नहीं करना चाहिए। फिर तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जो केस से पहले फैसला दे देते हैं कि ये फैसला आएगा तो अच्छा होगा, ये बुरा होगा, ये इस वजह से आएगा, ये उस प्रेशर में आएगा, सब जुडिस रूल तो फिर इस तरह है कि आप सब पे अप्लाई करें। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मेरा नहीं ख्याल उन्होंने जो बात की थी वो जो ऑनगोइंग केसेस हैं उनसे डायरेक्टली उस तरह से रिलेटेड भी है। आउटसाइड ऑफ द जजमेंट देव ऑलरेडी गिवन, तो अगर अदालत की एक जजमेंट मौजूद है और आप उसी का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कॉन्टेक्स्ट उनका ये था कि जो हाउसिंग सोसाइटीज और इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है इस हवाले से शायद वो बात कर रहे थे। अगेन हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, क्योंकि मैंने एटलीस्ट जस्ट टू बी क्लियर एक चीज, हम जब टीवी के ऊपर बात करते हैं या फिर कोई रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला होता है, वो ये होता है कि जहनों को मुतासिर कर सके, राइट, लेकिन जजेस के जहनों को भी। लेकिन अगर कोई जज वो रिमार्क्स देता है तो फिर उससे तो ये भी कंस्ट्रू किया जाता है कई बार कि वो अपना माइंड भी जाहिर कर रहा है, और अगर वो किसी आला अदलिया या आला मनसब पर बैठा है तो मातहत अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं उससे मुतालिक वो उनके माइंड को भी मुतासिर कर सकता है। तो ये दो चीज़ें फ़र्क नहीं है? तो अरीना आपका क्या ख्याल है, मीडिया जो है वो जजेस के माइंड्स को मुतासिर नहीं करता? तो हम वो स्टैंडर्ड किस तरह सेट करेंगे कि कौन ज्यादा मुतासिर करता है लोगों के माइंड को? इसलिए जब हम सब जुडिस रूल है ये थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि फिर ये सब पे अगर आप बात करें कि अदालतें उन्होंने ऐसा क्या कहा जो डायरेक्टली जो केस इस वक्त चल रहा है उनमें जो जज सुन रहा है उनके माइंड को मुतासिर करेगा। उन्होंने क्या लिंक दिखाया? उन्होंने तो ऑलमोस्ट वो जो पैराग्राफ है जो उनकी नवंबर की जजमेंट का है, बहुत से अल्फाज वैसे ही थे जो उस प्रोसीडिंग्स में भी बात हुई वही थी। तो क्या वो फैसला क्योंकि एग्जिस्ट करता है उसकी एग्जिस्टेंस ही जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रही है? क्या नवंबर में वो फैसला भी नहीं देना चाहिए था? उस फैसले का कोई भी जिक्र नहीं कर सकता जब तक ये नहीं, क्योंकि लिंक तो है लेकिन वो सेम केस नहीं है। इसके अलावा हम ये भी सुनते हैं जब जस्टिस अतर मिनिला ने एक और केस में बेल दी, बेल के जजमेंट्स में ऐसा होता है अक्सर कि ये कहा जाता है कि अदालत ने अगर बेल दे दी, उन्होंने दिखा दिया कि प्राइमा फेसाई
केस नहीं बनता तो मातहत अदालत कैसे कोई और फैसला कर सकती है, ये भी हम सुनते हैं। तो इतना क्लियर कट नहीं है कि अगर कोई, और वो मैं देख रही थी डिटेल्ड फैसला भी आ गया है, रिटन फैसला उन प्रोसीडिंग्स का, उसका जिक्र फैसले में भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि हम देख के फैसले में कहें कि ये रिमार्क्स हैं। तो वो कोर्ट में एक दो सेंटेंसेस हैं, कुछ रिपोर्टर्स ने उन पे बात की, हमें उनका एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता। सो वैसे मैं थोड़ी हिचकिचाऊंगी ये कहने से कि नहीं बात करनी चाहिए कोई भी